अपर्णा यादव के भाई कह रहे हैं और प्रतीक यादव जी के साले कह रहे हैं, जिसकी बहन अंदर उसका भाई सिकंदर और अपने पति के स्वाभिमान की रक्षा करे, पत्नी वही कहलाती है। परिवार जो अखिलेश यादव जी का टूट रहा है, अखिलेश यादव जी का परिवार पहले से टूटा हुआ है। पाल यादव जी को उन्होंने अलग किया था, मंच से अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी को हटा दिया था। जिस तरीके से आज सोशल मीडिया पर मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पोस्ट इतनी तेजी से फैल रही है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी से डिवोर्स लेने की बात कही है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि इस पोस्ट के बारे में, उस पोस्ट में कितनी सच्चाई है और लोगों का क्या कहना है कि वाकई प्रतीक यादव अपनी पत्नी अपर्णा यादव से तलाक लेने की सोच रहे हैं या फिर ये एक सोची समझी साजिश है। जिस तरीके से प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं जल्द से जल्द अपनी पत्नी अपर्णा यादव से तलाक लेने वाला हूँ और मैं मानसिक रूप से बहुत ग्रस्त हूँ और उनसे पीछा छुड़वाना चाहता हूँ। इस पोस्ट में कितनी सच्चाई आपको लग रही है? अंकिता जी आज न्यूज फैक्ट्री के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे बड़ी बात है, भारत की संस्कृति रही है 7 जन्मों तक जो है पति पत्नी का रिश्ता निभाने की बात होती है और तमाम लोग साक्षी होते हैं, तो इस तरह से इतनी जल्दी कुछ होने वाला नहीं है। प्रतीक यादव जी कह रहे हैं कि मैं जो है तंग आ चुका हूं या मैं उनसे जो है डाइवर्स लेना चाहता हूं, तो अभी जो है कहीं पारिवारिक न्यायालय में तो गए नहीं, अभी तो कह रहे हैं और अपर्णा यादव जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, तो कैसे मान लिया जाए? अभी तो ये एक तरह का कुछ जल्दी बोलना, एक तरह की जल्दबाजी होगी। अभी तो ये चल रहा है मसला। हो सकता है कि वो राजनीति में आई है, राजनीति में अपने पति को समय न दे पा रही हो तो कुछ उन्हें तकलीफ हुई हो, क्योंकि पत्नी का सबसे पहला धर्म होता है पति को समय देना, पति की भावनाओं का सम्मान करना, पति का आदर करना, पति के मान सम्मान को विशेष ध्यान देना। तो अगर पत्नी इस तरह का काम नहीं करेगी, इस तरह का कार्य नहीं करेगी, यानी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगी, तो पति को थोड़ा दुख होता है, तो पति थोड़ा नाराजगी में कुछ बोलता है। लेकिन पत्नी भी वो होती है कि पति कितना भी नाराज हो, पत्नी जब चाहती है तो अपने पति को मना लेती है और पति को खाना भी देना, अगर पति नाराज है, नहीं बोलचाल हो रही है, तब भी वो पति की भावनाओं को देखते हुए जब पति घर में आता है तो लोटा और गिलास में पानी ले पहुंचती है और थाली में भोजन लेके। आपका कहना है कि प्रतीक यादव का ये पोस्ट बिल्कुल असली है, वो सच में ऐसा करना चाहते हैं? देखिए, अभी तो मुझे नहीं लगता है कि प्रतीक यादव किस तरह का पोस्ट किए हैं, जो पोस्ट किए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। आपसे मैंने कहा कि 7 जन्मों तक का लोग वादा करते हैं, अग्नि को साक्षी मान के। अपर्णा जी को भी सोचना चाहिए, चिंतन मंथन करना चाहिए, अपने पति के भावनाओं को आदर करना चाहिए, तो ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। इस तरीके से सुनने में ये भी आ रहा है कि अपर्णा यादव के जो भाई हैं अमन बिष्ट, उनका ये कहना है कि प्रतीक यादव की जो आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, वो हैक हो गई है और ये पोस्ट हैक द्वारा किया गया है, ये उनका किया धरा नहीं है, इस पर जांच चल रही। इसमें कितनी सच्चाई आपको लग रही है? देखिए, अगर अपर्णा यादव के भाई कह रहे हैं और प्रतीक यादव जी के साले कह रहे हैं कि उनकी आईडी हैक हो गई है, तो सही है। अगर ऐसी बात है तो वो तो साले है। वो लोग कहते ना, जिसकी बहन अंदर उसका भाई सिकंदर, ये हमारे गांव में कहावत है, जिसकी बहन होती है तो वो बहुत सिकंदर हो जाता है साला। और वो जैसे हमारे भाई वही आएंगे, हमारे और मौसेरे भाई वही आएंगे, तो उनको उतना एंट्री नहीं होता, लेकिन साले का एंट्री घर में बहुत होता है, तो ज्यादा जानता है ना। तो इसलिए जो है अमन बिष्ट अगर कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। अभी इस मामले को लेकर ना अपर्णा यादव ने कोई बयान दिया है, ना प्रतीक यादव ने, ना ही समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने या उनके परिवार से किसी का भी बयान नहीं आया। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है कि क्या सचमुच प्रतीक यादव मानसिक रूप से उनका कंडीशन इतनी खराब है कि वो अपर्णा यादव से अलग होना चाहते हैं? देखिए अंकिता जी, सबसे बड़ी बात है, महिला वही है जो अपने पति की भावनाओं का आदर करे, सम्मान करे और अपने पति के स्वाभिमान की रक्षा करे, पत्नी वही कहलाती है। अगर पत्नी राजनीति में है तो इतना राजनीति में न जो है आत्मसात कर ले कि पति का जो है ध्यान नहीं दे। हम महाराष्ट्र के चुनाव में 10 दिन पड़े रहे, 5 दिन पड़े रहे, हम जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव में पड़े रहे, हम गुजरात के चुनाव में पड़े रहे, हम जो है असम के चुनाव में पड़े रहे, लेकिन हमें अपने पति की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए।
तो अगर इस तरह की बात नहीं होगी तो कोई ऐसी बात नहीं है। क्या लगता है 2027 में समाजवादी पार्टी का जो परिवार है वो टूट रहा है या बिखर रहा है? मैडम, जो प्रतीक यादव जी ने बयान दिया है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, क्या कहता है, अपर्णा यादव के लिए कि हम तलाक लेना चाहते हैं। देखिए, वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अपर्णा यादव जो भारतीय जनता पार्टी में जाके जो है कि अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं, और बिल्कुल प्रतीक यादव के ऊपर उनका ध्यान नहीं है। और दूसरी चीज देखिए, 2027 का जो चुनाव है, आप का मुद्दा ये है कि परिवार जो कि अखिलेश यादव का टूट रहा है, अखिलेश यादव का परिवार पहले से टूटा हुआ है, तो अब क्या टूटेगा? उनका परिवार वैसे परिवारवाद पार्टी है, परिवार वैसे उनका टूट चुका है। अब देखिए तमाम किस वजह से टूट चुका है? क्योंकि कई हम जैसे भी अगर हम पहले की बात करें तो 2022 की अगर बात करें तो शादी समारोह में भी सारा परिवार एक साथ दिखा, उसमें अपर्णा यादव भी, प्रतीक यादव भी, अखिलेश यादव भी साथ दिखे। तो इस हिसाब से तो लग रहा था कि सारा परिवार एक है, तो टूटने की बात कहाँ से आ जाती है? देखिए, सारा परिवार एक, वो तो शादी का माहौल है या फिर कोई फंक्शन होता है तो बहुत लोग जो घर है ऐसे तो अलग अलग भी रहते हैं, तो तमाम हर जगहों से आके अपने मान मर्यादा के लिए जो है कि इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ मिल के शादी ब्याह कराते हैं। लेकिन देखिए, उनका परिवार अलग हो चुका है। शिवपाल यादव जी को उन्होंने अलग किया था, मंच से अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी को धक्का दिया था। तो ये तमाम दर्शाता है कि अखिलेश यादव जी की पार्टी जो परिवारवादी पार्टी है, वो उनके परिवार में अलगाववाद हो चुका है। और मैं इस मुद्दे पर भी बोलना नहीं चाहूंगा प्रतीक यादव, अपर्णा यादव, क्योंकि देखिए पति पत्नी का मामला है, इस बीच में हम अभी इंटरफेयर नहीं कर सकते जब तक न्यायपालिका का जो जिस तरीके से जनता कह रही है कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो अपनी बात जरूर रख रहा है। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि अभी तक जो दोनों पक्ष है उनका कोई भी जवाब नहीं आया, लेकिन उनके भाई ने ये कह दिया है कि आईडी हैक कर दी गई है। कहीं ना कहीं ये मुद्दा 2027 के चुनाव को भी लेकर देखा जा रहा है।